आज मैं आपको 5 स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ, किस चीज़ की, म्यूचुअल फंड की, एसआईपी की। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप मार्केट को टाइम मत कीजिए, सिर्फ़ काम करता है जब आप कंसिस्टेंसी से सिप में इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, तो आप कम यूनिट परचेज़ करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादा यूनिट परचेज़ करते हैं। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। बिकॉज़ ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ करने में आपको कम पैसा लगेगा, और क्योंकि अगर मार्केट फॉल हुआ है, नहीं तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है? सेकंड पॉइंट ये है कि आपको टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टाइम से अगर इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, 2000 रुपये भी बहुत हैं। ज़्यादातर लोग क्या वेट करते हैं कि जब मेरी 10,000 की स्टेप हो जाएगा, 10,000 में इन्वेस्ट कर पाऊँगा, उस समय मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। सो टाइम इज़ योर बिगेस्ट एडवांटेज। ओके? सो थर्ड पॉइंट इज़, this is basically the game changer with which most people ignore. सो बेसिकली जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आप 10% एनुअली उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा 10% एनुअल इंक्रीज़ भी आपकी वेल्थ को, फाइनल आउटकम जितना भी आपका गोल है 10 साल का, 15 साल का, उस समय आपकी वेल्थ को काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ा सकता है। इसको बेसिकली बोलते हैं स्टेप अप सिप स्ट्रेटजी, स्टेप अप सिप स्ट्रेटजी। सो फोर्थ पॉइंट इज़ बेसिकली, सिप आपको हाई रिटर्न गारंटीड नहीं कर सकता। बेसिकली इट इज़ जस्ट ए मेथड, नॉट मैजिक। बेसिकली कैसा रहता है, शुरू में लो रिटर्न्स रहते हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो रिटर्न्स ऐड होते हैं। सो वेल्थ बनाना कोई छोटे टाइम का काम नहीं है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, तो आपको पेशेंट रहना है, राइट। सो पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक गोल के साथ। फॉर एग्जांपल, आपका एक 10 साल बाद कुछ गोल होगा कि भाई मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है या एक बड़ा मकान लेना है, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने सिप पर्टिकुलर सिप करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को बीच बीच में साल में एक बार चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको अगर सिप में कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कुछ अमाउंट चेंज करना है या सिप का फ़ंड चेंज करना है, तो आपको उस हिसाब से वो चेंज करके, डिस्कस करके किसी से आप करते रहें। सो बेसिकली ये 5 पॉइंट हैं। इसमें बेसिकली कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, पेशेंस रखना है, और अपना गोल क्लियर रखना है। आप मुझे बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।